गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग। आज हम अकाउंटिंग से रिलेटेड उसका मीनिंग, डेफिनेशन एंड फीचर्स करेंगे। स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग के मीनिंग से। अकाउंटिंग इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ बुक कीपिंग। अकाउंटिंग जो है वो बुक कीपिंग की ही एक्सटेंशन है। वेयर बुक कीपिंग एम्स एट रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन अकाउंट बुक्स। बुक कीपिंग का मेन एम क्या था? बिजनेस ट्रांजैक्शन को अकाउंट बुक्स में रिकॉर्ड करना। अकाउंटिंग एम्स एट रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ यूजफुल मैनर। अकाउंटिंग का एम है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, क्लासीफाइंग करना एंड समराइजिंग करना एक यूजफुल मैनर में। नेक्स्ट करते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन दी है J.O. मैगी ने। अकॉर्डिंग टू J.O. मैगी, अकाउंटिंग इज अ टेक्निक ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स in an orderly and logical fashion so that certain useful information may be extracted from such records. J.O. मैगी के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग जो है वो एक टेक्निक है। अकाउंटिंग एक टेक्निक है बिजनेस डीलिंग्स को, बिजनेस ट्रांजैक्शन को एक सीक्वेंस वाइज, एक लॉजिकल वे में, एक सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करने की। ये इस तरीके से रिकॉर्ड की जाएगी ताकि जो अगर कोई यूज़फुल इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो इन रिकॉर्ड से ईजिली ऑब्टेन्ड की जा सके। नेक्स्ट अकाउंटिंग के फीचर्स हैं। फर्स्ट फीचर क्या है? रिकॉर्डिंग। इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्ड डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमेटिक मैनर। अकाउंटिंग जो है वो एक आर्ट है, बिजनेस ट्रांजैक्शन जो डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है उनको रिकॉर्ड करने की आर्ट है। बट अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स द रिकॉर्डिंग ऑफ ओनली दोज ट्रांजैक्शन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। बट अकाउंटिंग उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है जिन्हें मनी फॉर्म्स में, जिन्हें मनी टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सके। इन अदर वर्ड्स, जिन ट्रांजैक्शन को मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं किया जाता उनको अकाउंट्स बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग मीन्स टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, दैट इज जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स। जो ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड किया जाएगा अकाउंट्स की बुक्स में। तो ये किस बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा? जर्नल बुक्स में एंड अदर सब्सिडरी बुक्स। अदर सब्सिडरी बुक्स कौन सी होती है? जैसे सेल बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक्स, परचेज रिटर्न बुक, कैश बुक, इन सभी में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग मीन्स ग्रुपिंग द ट्रांजैक्शन ऑफ सेम नेचर और सेम अकाउंट एट वन प्लेस। क्लासीफाइंग का मतलब है कि जो ट्रांजैक्शंस सेम नेचर की है, सेम अकाउंट से रिलेटेड है, उनको एक ही जगह पर पोस्ट किया जाएगा। आफ्टर प्रॉपर रिकॉर्डिंग हैज़ बीन डन इन जर्नल और सब्सिडरी बुक्स, these are to be posted account wise in the ledger in a way so that all information regarding a particular account is available at one place। सभी ट्रांजैक्शन को जर्नल और सब्सिडरी बुक्स में पोस्ट करने के बाद अब इन ट्रांजैक्शन को अकाउंट वाइज लेजर बुक में पोस्ट किया जाएगा और इस तरीके से पोस्ट किया जाएगा कि अगर एक पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो एक ही जगह पर अवेलेबल हो जाए। नेक्स्ट थर्ड फीचर क्या है? समराइजिंग। समराइजिंग इज द आर्ट ऑफ कंडेंसिंग द रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन इन अ मैनर so that results of performance for a particular period can be determined easily। समराइजिंग एक आर्ट है कि जो इंफॉर्मेशन है, रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन है, उसको इस वे में प्रेजेंट किया जाएगा ताकि जो उस परफॉर्मेंस का रिजल्ट है वो ईजिली डिटरमिन किया जा सके। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ अ ईयर। समराइजिंग के प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व है? ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना, बैलेंस शीट प्रिपेयर करना साल के अंत में। With these statements, one can easily understand about the profits and financial position of the business enterprises। इन स्टेटमेंट से ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट या ट्रायल बैलेंस जो स्टेटमेंट्स है, इन स्टेटमेंट से कोई भी इजीली समझ सकता है कि बिजनेस एंटरप्राइजेस की प्रॉफिट कितने हैं, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है।
नेक्स्ट, इंटरप्रेटिंग समराइज्ड रिजल्ट्स ऑफ परफॉर्मेंस कैन इंटरप्रेटेड बाय यूजिंग वेरियस मेथड। जो समराइज्ड रिजल्ट है उनको अकाउंटिंग के डिफरेंट मेथड को यूज़ करके इंटरप्रेट भी किया जा सकता है। Information given in the financial statements can be interpreted by interested parties by different techniques of accounting। Information जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गिवन है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में, ट्रेडिंग अकाउंट में, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इनमें जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट किया जा सकता है अकाउंटिंग की डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करके। सो अकाउंटिंग हेल्प इन एनालाइजिंग अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस। सो अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस एंटरप्राइजेस की प्रॉफिटेबिलिटी या सॉल्वेंसी पोजीशन को एनालाइज करने में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, कम्युनिकेटिंग। Accounting is not only concerned with recording transaction and events, but it is also connected with communicating the results of the business। Accounting जो है वो सिर्फ बिजनेस की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं करती बल्कि उस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट भी करती है। The profitability of the business is communicated through the profit and loss account and the financial position of the business through balance sheet। जो एंटरप्राइजेस की प्रॉफिटेबिलिटी जो सिचुएशन है, बिजनेस की जो प्रॉफिटेबिलिटी सिचुएशन है उसको कम्युनिकेट किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के द्वारा, और जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है उसको कम्युनिकेट किया जाता है बैलेंस शीट के द्वारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।